अनुपात समानुपात का चैप्टर देखेंगे आज। ठीक है, इस चैप्टर में ये वाला टाइप है आय खर्च पर आधारित प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर वो टाइप है यू। अनुपात समानुपात का आय खर्च पर आधारित क्या है, यानी आय मतलब इनकम और खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आप खर्च कर रहे हो उस पर आधारित है। तो इसका सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें भाई, बहुत आसान से लेके चलूंगा भारी तक चलेंगे, बहुत आसान से लेकर भारी तक चलेंगे, बिल्कुल क्रम से, ऐसा नहीं कि बीच में भारी से लगा दिया फिर हल्का, क्रम से चलेंगे क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, तो देखो भाई इसमें यूं कह रहा ए बी की आय का अनुपात 5:4 है, ए और बी के खर्चों का अनुपात है 3:2। तो समझो एक बार, ए और बी इनकी जो आय दे रखी, आय कितनी है भाई 5:4, और जो इनके खर्च हैं भाई वे खर्च हैं 3:2। ठीक है, ये तो इनकी आय होगी, ये खर्चे हो गए। तो अब ये देखो, अगर मैं आय में से खर्च घटाऊं तो क्या बचना चाहिए, बचत। आय में से अगर खर्च घटा दें तो बचत ही तो आओगी। तो देखिए यहां घटा में कितनी बचत आ रही, 2 की, और यहां कितनी आ रही, 2 की। तो हम यही बताई थी मैंने पहले भी आपकी, ये जो अंतर है ये बराबर आना चाहिए, 2u है 2u है। अगर ये अंतर बराबर ना होता तो बराबर करेंगे, करने का तरीका क्या है वो आगे सीखेंगे। फिलहाल तो बराबर है तो सीधे बात करते हैं। आयु कह रहा कितने रुपए बचा रहे दोनों, 800 रुपए। हमारे हिसाब से तो दोनों 2-2 अनुपात में बचा रहे और वैसे बचा रहे 800। तो कहने का मतलब ये है, 2 रेशो की वैल्यू कितनी भाई, 800 रुपए है भाई, 2 की तो है। इन्होंने पूछा ए की आय बतानी, तो ए की आय कौन सी है भाई, ए की आय है 5। तो 5 रेशो की वैल्यू काट दो तुम, क्या हो रहा, 2 चौक 8, चौका चल के 2 जीरो लग रही, तुम भी चौका चलाओ, 5 चौक 20, 2 जीरो लगा दो, यानी 2000 रुपए। ठीक है भाई, नोट करेंगे इसे। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस संख्या अलग है, सवाल ऐसा कैसे ही है। राम तथा श्याम की आय का अनुपात 7:6 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 1050 रुपए की बचत करे तो श्याम की आय कितनी है, ये बतानी, श्याम की बतानी। तो लिख लो एक बार, एक तो राम है और एक है श्याम। तो भाई क्या अनुपात है, 7:6। यू कहे का अनुपात है इनका आय का, और इनके खर्च का अनुपात क्या दे रखा है इसने, खर्च का अनुपात देख लो 4:3। यही तो कह रहा। अब देखो कितने बचा रहे भाई, यू कितना बचावे है 3, और यू भी 3। आय में से खर्च घटा के देखा हमने कितना, 3 अनुपात बचा रहे हमारे हिसाब से। और यू कह रहा कितने बचा रहे 1050। तो 3 रेशो की जो वैल्यू है वह 1050 के बराबर रख देंगे। इसने पूछा शाम की आय बतानी, तो शाम कहां है, शाम की आय आ रही 6, तो 6 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो काट पीट बिल्कुल खत्म करवा दी कि काट पीट तो करनी ही नहीं तुम्हें, सीधम सीध समझ लो भाई, यू 3 का डबल है के 6 डबल होकर पूछ रहा, तो तुम भी डबल कर दो, 1050 का डबल कितना हो 2100 रुपए। तो शाम की जो आय है वो कितनी है भाई, 2100 रुपए है। देखो भाई थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, क्या है सवाल देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा, तरतीब पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा। गीता और राधा, एक तो गीता है और एक है राधा, इनकी जो आय है यानी इनकम है इनकी, वह कितनी है भाई 3:2 के अनुपात में है। और जो इनके खर्चे हैं, ठीक है, वे खर्चे कितने 5:3 के अनुपात में है। और दोनों कितने रुपए बचा रही, 200 रुपए की बचत करती है। तो हम यहां देखेंगे यू डिफरेंस बराबर आना चाहिए। यहां कितने का फर्क है, 1 का, और यहां 2 का। तो ये जो फर्क है यहाँ पे 1 का फर्क है, समझ लो एक बार, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है
2 का, ये अंतर बराबर तो आया नहीं। हम कह रहे हैं बराबर होना चाहा, तो पहले से हम बराबर करेंगे। तो इसे बराबर कैसे कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर नीचे वाले के डिफरेंस से तो मैं ऊपर गुना कर दूं, और ऊपर के डिफरेंस से मैं नीचे गुना कर दूं, तो यू वाला डिफरेंस जो मैं बता रहा हूं बराबर हो जाएगा। देखियो कैसा, अगर मैं गीता और राधा, देखियो 2 की गुणा करियो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जब यहां करेंगे 1 की गुणा तो 5 3 ही रहेंगे। देखियो कितने का फर्क है भैया, 1 का यहां है, यहां कितने का, 1 का यहां है, हो गया बराबर। तो हमारे हिसाब से तो 1 रुपए बचा रही दोनों, और यहां कितना बचा रही 200, तो यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 200 रुपए। अब एक चीज ध्यान रखना, इसने कहा गीता की बतानी आए कितनी, तो गीता क्या ये 3 ना ले लियो, या पहले वाली टेबल तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, या दूसरे वाली जो टेबल है इससे निकलेंगे सारे मान। तो गीता की कितनी है 6 रेशो की वैल्यू निकाल दो, एक पेंसिल 200 की, तो 6 पेंसिल कितने की, तो देखियो डबल हो रहा, 1 का डबल 2, डबल करके 2 जीरो लगा रखी, हम भी डबल करें, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगा दो। आगे बात समझ में, तो गीता की जो आय है वो 1200 रुपए मेरे भाई, करो नोटिस। क्या है सवाल, ए और बी के वेतन का योग 33,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 60% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो बी का वेतन कितना होगा, यह बात बतानी। तो देखो क्या करायो भाई, ए का वेतन आप ए ही मान लो है, अगर मैं ए का वेतन ए ही मान लूं और ए अपने वेतन का 60% खर्च कर रहा, तो जब ये 60% खर्च कर रहा तो ये बचा कितना रहा होगा, 40%। तो ए का 40% बच रहा होगा इस पे, और बी कितना बचा रहा, 75 खर्च कर रहा, तो बी का 25% बच रहा होगा। यू जो अनुपात है बचत का, यहां भी ने बचत दे रखी, यू कितने के बराबर दे रखा भाई, 4:3 के बराबर, ठीक है। तो देखियो क्या कटे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 तक काटू, 5 8 40, 5 5 25। आपको एक बात बता, बाहर बाहर की अंदर अंदर की गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा करोगे 8 या 24 ए बराबर 5 चौक 20 बी, ठीक है भाई, फिर भी कटे ये 4 तक हर जगह, 4 6 24, 4 5 20, यानी 6A बराबर 5B, यही तो आया भाई। तो हमने एक बात बताई थी आपको, जो ए का मान है वो तो इसके पास हुआ करे बी के, और बी का मान ए के पास हुआ करे, यानी मैं कह सकूं ए कितना है 5 और बी कितना है 6, टोटल कितना बैठ रहा 11, और ये टोटल कितना कह रहा 33,000। तो यानी 11 रेशो की वैल्यू कितनी है 33,000 है। बी का वेतन बताना, तो बी का वेतन कितना है भाई, बी का तो 6 है, तो 6 रेशो की वैल्यू काट लो। क्या चल रहा, काट पीट करनी बंद कर रखी, सीधा समझो, 11 तिया 33, तिया चल के 3 जीरो लग रही, तो मैं भी तिया चल दूं, 6 तिया 18, 3 जीरो लगा दूं, 18,000 रुपए इसकी इनकम होगी, किसकी, बी की। नोट करेंगे, कर दे चल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं अनुपात समानुपात के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ए बी सी की आय कितनी है, तीनों की मिला के 76,000 रुपए है। वे अपनी आय का 30%, 25% और 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात, अच्छा इनकी बचत का अनुपात ही दे दिया इनने, तो ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कि क्या कह रहा कितनी अधिक है। भाई सुनो, अब तक क्या कर रहा था अब तक ये हमें खर्च बता रहा था, इससे पहले क्वेश्चन में भी खर्च बता रहा था,
अब क्या करा इनने, यहां में बचत बता दी और या भी बचत ही दे दी। ठीक है, दोनों चीज बचत में ही दे दी इनने में। वीडियो रोकनी पड़ेगी तुझे। हेलो, हाँ बेटा, देखो भाई इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले सवाल में तो यहां पे इसने खर्च दिया था और यहां अनुपात दिया था बचत का, लेकिन इनने यहां भी बचत दे दी, यहां भी बचत दे दी, दोनों में बचत दे रखी। तो समझना कैसा करेंगे सवाल को। मान लो एक ही तनख्वाह ₹1 है और एक कितनी बचा रहा 30, तो यानी ए का 30% लिखूं। अच्छा, अनुपात बी कितना कर रहा 25% बचा रहा और सी कितना बचा रहा 20%। और यू कह रहा कितनी है बचत उनकी 4, 5, 6, यही तो कही ने। अब देखो भाई परसेंट तो परसेंट कट गया, 5 तक कट जाएगा के 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, यानी 6A अनुपात 5B अनुपात 4C बराबर है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के। यही तो बात आई से। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, अब देखो जब इधर ये कुछ संख्याएं अनुपात में और बराबर में ही अनुपात में है, तो भाई पहले वाला पहले का मान हुआ करे, दूसरा दूसरे का मान हुआ करे, तीसरा तीसरे का मान हुआ करे। तो मैं इनकी कंपेयर करूंगा, तो यानी मैं लिखूं 6A बराबर 4 लिख दूं, ये 4 था, 6 बराबर 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा भाई 4/6। A बराबर कितना आ जाएगा 2 तक कट, 2 दूनी 4, 2 3 यानी 2/3। अगर ऐसे ही मैं B का मान काट दूं तो 5B बराबर कितना आ गया भाई 5, यानी B का मान कितना आ गया यहां से 1। 4C बराबर कितना है 6, तो C बराबर 6/4, यानी C बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब मुझे देखना ABC का अनुपात, यानी ABC इसका अनुपात देखना, यानी कि 2/3, 1 और 3/2। अब यू इसके नीचे अगर मैं एक मान ली भिन्नों का अनुपात है, इसे सिंपल अनुपात में बदल लेंगे। बता रखा कैसे, इन दोनों की इनकी दोनों का गुणा करके यानी कैल्शियम लेके ऊपर गुणा कर दो आप, है ना, वही तो बताया था तरीका। तो ऐसा करके देख लेना जो मैंने बताया था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। जब करोगे ऊपर 6 की गुणा सारों में, यही तो होगा। अब यू अनुपात है धारा, देखो टोटल कितना बैठे है 10 और 9 19, यानी 19 रेशो की वैल्यू कितने टोटल रुपए बताए इनने 7600 रुपए भाई। इनने कहा ए बी की कुल आय, ए बी की टोटल आय सी से कितनी ज्यादा है भाई। ए बी की टोटल आय कितनी है 10 और सी की कितनी है 9, तो कितनी ज्यादा है इससे 1, तो 1 रेशो की वैल्यू काटनी, इसका मतलब यूं कह रहा। तो 19 चौक 76 है, चौका चल के 3 जीरो लग रही, 1 चौका 4, 3 जीरो ये लगा दो, यानी 4000 रुपए का अंतर है भाई इस बात में। आई तो समझ में, कर लो नोट।